Student, this is third part of chapter 1 resources. In this part we will continue chapter 1 resources and we will taking on the basis of ownership. Ownership के basis पे resources को किस तरह से categorized किया गया है, किस तरह से उसको divide किया गया है. Resources can be divided into 4 categories on the basis of ownership. ऑनरशिप के आधार पर जो रिसोर्सेज है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल मतलब हमारे खुद के व्यक्तिगत रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. यह जो रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेटली किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ऑन्ड किए जाते हैं, उसका उस पर मालिकाना अधिकार होता है. फॉर एग्जाम्पल, फार्म लैंड इज ओन्ड बाय फार्मर एंड अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी. जैसे कि खेत होता है तो पर्टिकुलर एक किसान का ही होता है, तो इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जो हाउस होता है हमारा खुद का होता है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Second is community owned resources. These resources are available to all members of community. For example, ponds, public park, picnic spots, playgrounds, etc. are available to all the community members. अब second type आता है community owned resources. वह resources जो है community के लिए prepare किया जाता है, जैसे कि हमारी locality में जो park होता है, pond होती है, पिकनिक स्पॉट्स होता है, प्लेग्राउंड्स होते हैं, या कम्युनिटी, इन सब पर कम्युनिटी का अधिकार होता है. पूरी कम्युनिटी के लोग, एक मोहल्ले के लोग इनमें जा सकते हैं, किसी दूसरे मोहल्ले के लोग भी इनका यूज कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज. ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 19.2 किलोमीटर from the coast are included in the national resources. और national resources वह होता है जिसका पूरे वह resources जिस पर नेशन के पूरे जो नेटिव होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनका अधिकार होता है. कोई भी व्यक्ति किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकता है, वाटर रिसोर्सेज पर जा सकता है, इनका यूज कर सकता है. इट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. Fourth is international resources. The oceanic resources outside 200 km of exclusive economic zone belong to open oceanic and no individual country can be utilize these without the agreement of international institution. देखिए, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं उन पर एक एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के द्वारा. जिस कंट्री का एग्रीमेंट होता है उसी कंट्री के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज. अभी तक हमने जो पढ़ा इट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड सेकेंड, मैन मेड रिसोर्सेज. विद इन द पैसेज ऑफ टाइम सम नेचुरल endowments are converted into items of utility that have value and worth. The technology to convert such resources is implemented by men. देखिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें नेचर से तो हमें मिलते हैं लेकिन उनको कन्वर्ट करके यूटिलाइज करने के लिए बनाया जाता है. और यह जो कन्वर्ट की जो प्रोसेस होती है किसके द्वारा की जाती है? मैन के द्वारा. इट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. और इसी तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं वह मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं और ये किसके थ्रू किया जाता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको कन्वर्ट किया जाता है. These resources are called man-made resources. For example, crude petroleum obtained from nature is refined to produce petrol, diesel, gasoline, etc. देखिए, वह रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं लेकिन उन्हें कन्वर्ट किया जाता है बाय द टेक्नोलॉजी. इट इज कॉल्ड man-made resources. These resources are called man-made resources. फॉर एग्जाम्पल, क्रूड पेट्रोलियम. देखिए, जो क्रूड पेट्रोलियम है वह हमें नेचर के थ्रू मिलता है लेकिन इसको टेक्नोलॉजी के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन में कन्वर्ट किया जाता है. तो हम इन्हें क्या कहेंगे? मैन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मेक अप द वर्क force of any organization or society. They are called resources because it is the human being whose ability and demand turn the natural endowments into a resources. देखिए, जो ह्यूमन है वह भी अपने आप में एक रिसोर्स है क्योंकि वह अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज के बेसिस पर ही जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कन्वर्ट करता है, यूटिलाइजेशन के लिए कन्वर्ट करता है. इसलिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वह भी अपने आप में एक रिसोर्स होता है.
A population which is healthy, एक्टिव एंड स्किल्ड इज अ रिसोर्स फॉर ए कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए वह व्यक्ति या वह सिटीजन जो कि अपने आप में स्किल्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, वह रिसोर्सेज होते हैं। एंड विद इट्स हेल्प दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज विद सेटिस्फाई देयर नीड्स। और वो क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के लिए योग्य बनाते हैं और हमारी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोर, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोइट द ओरिजिनल resources. Human resources development is a practice that combines training, organization development and career development efforts to encourage improvement of individual, a group और an organizational performance। देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वह किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने नॉलेज को एनकरेज करते हैं, इन्हेंस करते हैं और अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन है वह भी अपने आप में एक रिसोर्स है और जो ह्यूमन है वह उनका इम्पोर्टेंट रोल है रिसोर्सेज में, क्योंकि वह अदर रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? आज के दौर में रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है और कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़रूरी है जिनका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन रिफर्स टू द केयरफुली यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को केयरफुली यूज करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना। द रिजर्व्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन वंस they get exhausted, it takes an extremely long time to renew them। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ रिसोर्सेज हमारी नेचर में बहुत ही लिमिटेड है और इनका जो फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए हमें इनका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। और देखिए इन जो रिसोर्सेज की डिमांड है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है। एज द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एट वेरी फास्ट रेट, और ये जो रिसोर्सेज है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं। सिंस द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, और इनकी डिमांड डेली बढ़ती जा रही है, सप्लाई की जो डिमांड है वह बढ़ती जा रही है। The reserve of natural resources are being depleted first. In view of this, it is very important to conserve our natural resources। तो ये आज के दौर में यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको कंजर्व किया जाए। Conservation of resources means using natural resources judiciously without wasting them। और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना और उसे वेस्ट होने से बचाना। Sustainable development is the development that meets the needs of the present population without compromising the needs of the future generation। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब है कि हम आज किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतना ही करें जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी वह रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके। इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It involves identify the reason for the depletion of our natural resources, preventing wastage and excess consumption, recycling reusable resources, preventing population, protecting our environment, preserving natural vegetation and wildlife, and also using alternative resources which are abundantly available। आर मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी टू। देखिए हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटो है वह कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको प्रिवेंट कर सकें, उन्हें वेस्ट होने से बचा सकें, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका हम 3R कंसेप्ट वे पे वर्क करें। 3R का मतलब होता है रिसाइकल, रीयूज, किसी भी चीज़ को रिसाइकल करके उसका फिर से यूज़ करना। प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन को कम करके भी हम इन रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके भी हम कंजर्व कर सकते हैं।
हमें अपनी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, तभी हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड भी कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमारी जो पॉपुलेशन है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। सेकंड इज कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, और हम अर्थ के जो डाइवर्स रिसोर्सेज है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है, उन्हें कंजर्व कर पाएंगे। रिड्यूस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट इज हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें डिप्लीशन से रोक पाएंगे, उन्हें बचा पाएंगे। फोर्थ इज एडोप्ट ए प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एडोप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड यूज कर सकते हैं टूवर्ड्स द एनवायरमेंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करके हम किस नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। The easiest and most successful way of conservation of resources is to be follow the 3Rs method, और हम इसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, 3R को फॉलो करके इस मेथड, और जो 3R की मेथड है वो क्या है, रिड्यूस, किसी भी चीज़ के यूज़ को कम करना, रीयूज, उसका फिर से यूज़ करना, एंड रिसाइकल, अगर कोई चीज़ रीयूज़ की है तो उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाना। इट इज concept are 3R. So student, in this chapter we read about our resources and types of resources. Thank you.